दोनों का दिया है, डेटर्स दिया है, कैश बैलेंस दिया है एंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बराबर। ये था ओल्ड बैलेंस शीट। सो नीचे देखो, बाप रे 11 एडजस्टमेंट, बाप रे बाप। चलो, बोथ द फॉर्म अमलगमेटेड विद द सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या देखते हैं। सब नॉर्मली इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या दिया है, ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटी ऑफ द बोथ द फर्म विल बी टेकन बाय द न्यू फर्म। सारा असेट सारा लायबिलिटी टेक कर रहा है, इसका मतलब कैश भी टेक कर रहा है। ऑल असेट टेकन नॉट टेकन में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट था पहले कैश टेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ कैश टेकन रियलाइजेशन डेबिट, नॉट टेकन सेपरेट अकाउंट, तो इधर वर्ड बोल दिया ऑल असेट्स। तो ऑल असेट मतलब जो भी असेट उनके पास सब लेके जा रहा है न्यू फर्म। एंड ऑल लायबिलिटी जब बोलता है तो ऐसा नहीं कि क्या पूरा सर लायबिलिटी से जो है सब। ऑल लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब। जब ऑल लायबिलिटी बोलेगा तो कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के, कैपिटल रिजर्व नहीं ले सकता है। ऑल लायबिलिटी का मतलब है आउटसाइड लायबिलिटी। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर, बिल्स पेबल और क्या होता है, बैंक लोन, डिवेंचर्स और जो भी रहेगा ये सब आएगा। ओके चलो, तो ऊपर पहले पॉइंट में दे दिया है कि ऑल असेट लायबिलिटी टेकन। अब अपने पास जो जनरल टेम लिख के दिए, कुछ असेट नॉट टेकन या वो टेंशन लेने की, सारा असेट लायबिलिटी टेक कर लिया। कौन लिया, न्यू फर्म ने लिया। जब सारा असेट लायबिलिटी न्यू फर्म टेक कर ले रहा है तो फिर ओल्ड पार्टनर लोग आपस में टेक ओवर नहीं करेंगे, है ना। असेट टेकन बाय पार्टनर्स। अब असेट टेकन बाय पार्टनर जब सारा असेट न्यू फर्म लेके जा रहा है तो फिर सारे असेट पे किसका राइट्स रहेगा, न्यू फर्म का रहेगा। तो ओल्ड पार्टनर लोग क्यों लेंगे, तभी सब वो कुछ नहीं होने वाला है। फिर था असेट सोल्ड। असेट सोल्ड क्या था, कैश बैंक टू रियलाइजेशन। अब यार सारा असेट कौन लेके गया, न्यू फर्म। तो ओल्ड फर्म उसको कैसे बेच सकता है, तो सब कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब ईजी हो जाता है। जब कुछ असेट नहीं लेके जाता न्यू फर्म, व्हेन द न्यू असेट नॉट टेकन बाय द न्यू फर्म, तो फिर क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी, या तो वो असेट को पार्टनर लोग ले लेंगे आपस में, या तो वो असेट क्या होगा मार्केट में सोल्ड करेंगे। जब सारे असेट लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया न्यू फर्म ने, तो ओल्ड बिजनेस में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा असेट कौन लेके गया, न्यू फर्म। चलो देखते हैं अभी क्या कितना। वो था वर्ड एग्रीड वैल्यू, कितने में उनको वैल्यूएशन हुआ रहेगा। सब देखो नीचे सब वही सब दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। अप्रिसिएटेड बाय 20%, 20% अप्रिसिएट करना है। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो 280 है, तो 20% अप्रिसिएट मतलब 120% कर देने का। 20% अप्रिसिएट मतलब 120%, 20% डेप्रिसिएट मतलब 80%। डेप्रिसिएट लेस करते हम लोग, अप्रिसिएट ऐड करेंगे तो 20% अप्रिसिएट, तो 120% कैलकुलेट करने का। तो 2,80,000 आएगा, 120% करने का है। 2,80,000 इंटू 120%, 3,36,000। ठीक है, 20% अप्रिसिएट बोलेगा तो 120 से 20% मत करो, वो 20% करो तो ऐड करना पड़ेगा। क्या हुआ रुत, नहीं आया ना, चुड़ैल। 3,36,000 आया यार। 20% अगर निकालोगे तो फिर 20% ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट आंसर आपने को आएगा 120% में। वैसे फिर क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी शैल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। 10% डेप्रिसिएट तो 90%। डेप्रिसिएट में लेस करके होएगा, कितना है, 8 लाख है। 8 लाख का 90% 7,20,000। क्या हो रहा मालूम नहीं। अरे 10% डेप्रिसिएट बोला है तो 10% डेप्रिसिएशन मतलब 90% निकालो। 8 लाख गुड़े 90/100 तो 7,72,000, 7,20,000 आएगा। चलो, स्टॉक ऑफ ए बी शैल बी इंक्रीज बाय 50,000। इंक्रीज डायली अमाउंट ही दे दिया 50,000 इंक्रीज। अब देखो ए बी का स्टॉक कितना है, 3 लाख है, तो 50,000 इंक्रीज 3,50,000 हो जाएगा। आगे क्या, स्टॉक ऑफ सी डी शैल बी टेकन एट 450। डायरेक्टली अमाउंट ही दे दिया है कि सी डी का स्टॉक कितने में लेगा, 4.5 लाख का लेगा। ये एग्रीड वैल्यू 4.5 उसमें ऐड मत करो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया कि स्टॉक ऑफ सी डी 4.5 लाख का है, लेगा टेकन है ना।
ओके, डेटर्स ऑफ ए बी सेल बी डिक्रीज बाय 10,000, डेटर डिक्रीज होगा 10,000 ए बी का, कितना आएगा फिर 2 लाख था तो 1,90,000 आएगा। डेटर ऑफ सी डी सेल बी टेकन एट 380, मतलब सी डी का डेटर डायरेक्टली 3,80,000 में ले लेगा। जहाँ पे अप्रिसिएट डेप्रिसिएट इंक्रीज डिक्रीज बोला तो ऐड लेस करेंगे, यहाँ पे ना तो इंक्रीज बोला है ना डिक्रीज बोला है, ना अप्रिसिएट ना डेप्रिसिएट, डायरेक्टली बोला उतने में ले रहा है तो डायरेक्टली अमाउंट ही दे दिया है। उसके बाद गुडविल ऑफ ए बी कंपनी सेल बी, मैंने बोला था गुडविल एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, वो न्यू गुडविल लेने का आपको लिखे थे पीसी कैलकुलेशन का, और असेट टेकन माइनस और लायबिलिटी, और फिर लिखा था ऐड पीसी ऐड गुडविल। देखिए कौन सा गुडविल बोला था, न्यू गुडविल एडजस्टमेंट वाला, कितना ए बी का गुडविल 1 लाख, और गुडविल ऑफ सी डी 2 लाख। अब जो कल पॉइंट बोला था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला पॉइंट, वहाँ देखो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड कंपनी सेल बी टेकन ओवर बाय 280, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 280 ए बी वाला, ऊपर देखो ए बी का कितना है 3 लाख हो रहा है, उधर 3 लाख का, इधर पे 280 हो रहा है तो वैल्यू कम हो रहा है। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है 50,000 ए बी का। ओके सुनो, इन्वेस्टमेंट 3 लाख का था और उसका वैल्यू कितने में कर रहा हो 280 कर रहा था, 20,000 कम हो गया ना। तो जब 20,000 कम होगा तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लिख रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 50,000, तो पहले 50,000 में 20,000 का ये लॉस हो रहा है, तो इसमें से 20,000 रुपये पहले कहाँ डालेंगे, इसको रियलाइजेशन क्रेडिट साइड डालेंगे, बाकी 30,000 बैलेंस रहेगा, ये आप लोग कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड। क्या मालूम, अभी कल जहाँ से कल बंद की वहीं से तो ओपन कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं दीदी। तो जब टाइम भी तो मिलना चाहिए, यहाँ 3 अक्षर के वर्ड के लिए काम नहीं मिल रहा अपने को। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो पहले वैल्यू लॉस हुआ, उस 50,000 में से लॉस वाला अमाउंट रियलाइजेशन में डालो, बाकी का बैलेंस अमाउंट कैपिटल अकाउंट में। वैसे ही सी डी का कितना था इन्वेस्टमेंट 4 लाख, नीचे क्या दिया 360 हो रहा है, यानी उसमें कितना लॉस हो रहा है 40,000, तो जो 60,000 दिख रहा है रिजर्व का, वो 60 में से 40,000 डालेंगे रियलाइजेशन में, और बाकी का 20,000 क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बस बोलो इतने को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी, तो पीसी कैसे निकालना वो निकालना है पहले। उसके बाद बोल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बी, 2 ओल्ड बुक है। हाँ, अब मैंने कल बोला था ओल्ड बुक में क्या क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, न्यू फॉर्म बनाते हैं और कैश बैंक अगर जरूरत पड़ेगा तो। इन दोनों खाली बोला रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट वाला, लेकिन हम लोग पूरा करेंगे तीनों। ये ए बी ओल्ड बुक हुआ, तो सी डी भी तो ओल्ड है, तो सी डी में फिर से वही रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो 2 ओल्ड बुक है, ए बी भी ओल्ड है और सी डी, तो ए बी का करना है सी डी। अच्छा हुआ कि न्यू बुक का नहीं बोला है, नहीं तो न्यू बुक का करते तो 6 पेज जाएगा। चलो अब वो पूरा उन्होंने पॉइंट नंबर 2 से लेके 11 तक पढ़ा, कहीं ऐसा दिया है कि असेट सोल्ड किया, कुछ नहीं बोला है। कहीं ऐसा बोला है कि ए ने कुछ लेके गया या बी लेके गया, सी लेके गया, डी बोल ही नहीं सकता, क्यों? सारा असेट ऑल लायबिलिटी कौन लेके गया है, न्यू फॉर्म लेके गया है, तो ओल्ड पार्टनर लोगों का कोई हक नहीं है उसके ऊपर। ओके चलो बंद करें, कौन सा बंद करेगी? पहला है कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अमल करने से कोई भी सम हो सबसे पहले पीसी कैलकुलेट करना है। अब पीसी में पहले ओल्ड पार्टनर का दोनों कॉलम थे, भी ओल्ड पार्टनर था और सी डी बोल्ड था, तो 2 कॉलम। अगर क्वेश्चन बोले न्यू बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना है तो फिर एक और कॉलम ड्रॉ करने है टोटल। अगर बैलेंस शीट न्यू कंपनी का बैलेंस शीट ड्रॉ करने बोलेगा तो टोटल का कॉलम भी ड्रॉ करने का। इस समय उन्होंने बैलेंस शीट नहीं बोला है, खाली ए पॉइंट क्या बोला था पीसी कैलकुलेट करो, बी बोला ए बी का रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल और सी डी का फिर रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल। न्यू फॉर्म के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो नहीं बोला तो इसकी जरूरत नहीं फिर टोटल। कुछ लोग के टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा भगवान ऐनापुरे या भगवान सेठ, वो लोग लिख बनाए टोटल, कोई जरूरत नहीं टाइम पास करने का। अगर बैलेंस शीट बोलेगा न्यू फॉर्म का तो टोटल कॉलम बनाने का, अदरवाइज खाली दोनों ओल्ड का बनाना है बस। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी पर्टिकुलर्स एबीएन कंपनी एंड देन सीडीएन कंपनी। नाउ पहले ऊपर लिखने यहाँ पे असेट्स टेकन, असेट्स टेकन और ब्रैकेट में लिखने एग्रीड वैल्यू।
असेट टेकन एग्रीड वैल्यू। अब कौन कौन सा असेट क्या क्या रेट पे ले रहा है वो लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर पहला तो बोला ऑल असेट ऑल लायबिलिटी टेकन है। सेकेंड पॉइंट में दिया लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग 20% एप्रिसिएट, उधर पे बिल्डिंग ऊपर ओल्ड कितना है 280 है, तो 280 है। मैं अभी यहाँ पे पूरा डिटेल लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मतलब बाद में 2-3 समय के बाद 20% एप्रिसिएट, तो क्या करना है डायरेक्ट 120%, तो कुछ 3,36,000 आया था। इसके अंदर बिल्डिंग नहीं है डैश, ओके, तो 20% एप्रिसिएट तो 120% हो गया। देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख का बोला था, 10% डेप्रिसिएट बोला था, तो 8 लाख है, उसका 10% डेप्रिसिएट तो 90%, 720। बट ध्यान रखना है कौन से कॉलम लिखना है, किसके कॉलम का है वो, CD कॉलम का है, तो CD वाले में डैश इधर, उधर 720 बराबर है। सो लैंड एंड बिल्डिंग उसका 20% एप्रिसिएट, इट बिकम द 120%, एंड द प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिसिएट, इट मीन्स 90%। देन व्हाट अबाउट द स्टॉक दिया हुआ है, वेट स्टॉक के बारे में क्या होता है पॉइंट नंबर 3 में 4th में, इंक्रीज बाय 50,000, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। 3 लाख था और 50,000 इंक्रीज, तो 3,50,000 रहेगा, तो पहले वाले का 3,50,000 हो गया। दूसरे वाले का दिया स्टॉक शैल बी टेकन एट 4,50,000, ऊपर 4 लाख था 4,50,000, 8,50,000 ना, वो 4,50,000 इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं बोला है, वो डायरेक्टली टेकन एट 450 बोला, वही हो गया एग्रीड वैल्यू 450 बराबर, ये हो गया। देन क्या दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स शैल बी इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय 10,000, डेटर्स 10,000 डिक्रीज है, कितना आ जाएगा फिर, डेटर ऊपर था 2 लाख तो 190, एंड देन CD का डेटर क्या डायरेक्टली दिया 380। ओ माय गॉड, क्या बोल रही हो, हाँ तो आप थोड़ा अच्छा हाँ, जब मैं बोला था आप काठमांडू घूमने चली गई थी, मैं यही तो बोल रहा कि उसके अंदर उसके ऊपर वाला स्टॉक में दिया था इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज दिया था 10,000 कितना 50,000, तो 3 लाख ऊपर दिया था तो 50,000 इंक्रीज, तो 350 हो गया। अब ये टेकन वाले लाइन में जो 7वां पॉइंट, सॉरी कौन सा 5वां पॉइंट, डायरेक्टली दिया टेकन एट ₹450, वहाँ कहीं दिया इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज दिया है कहीं वर्ड, उसके अंदर कहीं एप्रिसिएट वर्ड दिया है, डेप्रिसिएट वर्ड दिया है, नहीं दिया है, डायरेक्टली बोला कि 4.5 लाख का लिया, तो डायरेक्टली अमाउंट ही दे दिया कि कितने में ले रहा है स्टॉक, 4.5 में ले रहा है, तो 4.5 लाख लिखेंगे। इंक्रीज डिक्रीज बोलेगा तो ऊपर वाले में ऐड लेस कुछ करना है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ दिया नहीं, मतलब उतने अमाउंट में डायरेक्टली ले लिया है 4.5 लाख का। अब ऐसे 6ठा पॉइंट में डेटर्स डिक्रीज बाय 10,000, तो डेटर में 10,000 कम किया हम लोगों ने। 7वां पॉइंट में अब दिया डायरेक्टली डेटर शैल बी टेकन, कहीं दिया इंक्रीज दिया है, डिक्रीज दिया है, एप्रिसिएट दिया वर्ड, डेप्रिसिएट उसमें दिया वर्ड नहीं, तो क्या करेंगे डायरेक्ट 380 ले लेंगे। ये हो गया। चलो मैं आगे उसके आप पहले इन्वेस्टमेंट लिखो, गुडविल पहले नहीं, इन्वेस्टमेंट कितने में टेक कर रहा है, शैल बी टेकन एट 280, डायरेक्टली रेडीमेड ही दे दिया 280। वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इसमें कुछ करना नहीं है, वो बाद में करेंगे हम लोग, तो 280 और उसका कितना है 360। चलो इन्वेस्टमेंट का हो गया बस। कुछ लोग क्या करते हैं गुडविल भी डायरेक्ट लिख देते हैं, या फिर कुछ लोग गुडविल क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब देखो उधर गुडविल का डायरेक्टली अमाउंट दिया 1 लाख एंड 2 लाख, तो आप चाहो तो डायरेक्टली गुडविल भी उधर भी, गुडविल भी तो असेट्स होता है, लिख दो। मैं गुडविल अलग से लिख के दिया था आपको फॉर्मेट में कि समटाइम गुडविल बोला रहता है 10%, 5% परसेंटेज देता है, तो फिर डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ओके ना। अब यहाँ पे गुडविल का अमाउंट रेडीमेड दिया 1 लाख एंड 2 लाख, तो रेडीमेड दिया है तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और नहीं तुरंत हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले इसको टोटल करो, रॉन्ग, वेट करो। ये तो था आपका
असेट्स एडजस्टमेंट में ना पहला पॉइंट में क्या बोला था, ऑल असेट लायबिलिटी टेकन, तो ऊपर देखो बिल्डिंग का हो गया पॉइंट, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश बाकी है ना। अब उसका कैश कितना 1.20 है, वो ऐसा बोलेगा भाई तुम्हारा पुराना नोट है इसलिए मैं 1.10 में लूँगा, ओके। तुम्हारा 1 लाख का नया नोट है एकदम ताज़ा दिख रहा है इसलिए 2 लाख का हो गया। कैश हमें जब ऑल असेट लायबिलिटी टेकन बोल दिया तो कैश उतने में लेगा, कैश का कोई वैल्यू नहीं होता ऊपर नीचे, तो कैश भी लिख देगा। व्हेन ऑल असेट लायबिलिटी बोला गया टेकन ना, तो कैश, अब ये सब तो वैल्यू कम ज़्यादा होएगा मार्केट वैल्यू, कैश का मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा क्या, नोट पुराना है इसलिए कम करूँ, तो नोट कम पुराना है नया हो, कैश का वैल्यू उतना ही रहने वाला है। अनलेस कि मोदी साहब कितना 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी ना करे 500 हज़ार का नोट का, तो कैश बैंक कितना है भाई 120 और एक है 1 लाख। बस अब सबको टोटल करो, क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 लाख, 4 8 लाख, 9,40,000, 12,76,000। एक लाख, ये हो गया 6, 7,40,000, 8,40,000, 8,90,000, 12,90,000, 12,19 लाख, 20 लाख 10,000, ये आ गया। दैट इज ऑल असेट लायबिलिटी, ऑल असेट्स हो गया अभी, ओके। ये ऑल असेट्स है, इसको ए लिख देना है इधर पे, लेस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी टेकन, ब्रैकेट में लिख देगा एग्रीड वैल्यू, ऊपर था ऑल असेट टेकन एग्रीड वैल्यू, नीचे लिखना है आउटसाइड लायबिलिटी टेकन एग्रीड वैल्यू। अब देखो आउटसाइड लायबिलिटी क्या क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब हम लोग पीसमेंट इसमें कर लिए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल और रिजर्व छोड़ के बाकी बचेगा वो आउटसाइड लायबिलिटी होता है। तो क्या बच रहा है उसके अंदर, खाली क्रेडिटर एक ही है, कैपिटल पर 4 का ABCD का दिया है, फिर रिजर्व दिया है और लास्ट का फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी रिजर्व ही है, तो आउटसाइड लायबिलिटी ओनली क्रेडिटर है, क्रेडिटर। नीचे एडजस्टमेंट में क्रेडिटर का कुछ वैल्यू दिया है कि क्रेडिटर को अप्रिशिएट कर रहा है या इतने में लेके जा रहा है, नहीं बोला तो नहीं बोला, तो उतने पे लेगा जितना बुक वैल्यू है। तो 7 लाख कितना दिया है, एक का 7,50,000 और एक का 1320, 750, 1340, बस एक ही आइटम, तो इसको टोटल क्या करो, वही तो टोटल है, तो ये हो गया बी। ए है टोटल असेट्स और ये है टोटल लायबिलिटी, बस इसको बोलते हैं नेट असेट, बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, नेट असेट्स, ए माइनस बी, वो मैं नेट असेट लिख रहा हूँ, बाद में काम आएगा लॉन्ग टर्म में, बाद में एक आध सब में शायद जब बोलेगा गुडविल 10% अप्लाई करो नेट असेट के ऊपर तो जरूरत पड़ेगा। तो ये जब असेट माइनस लायबिलिटी करते हैं उसको वर्ड बोलते हैं नेट असेट्स। 12,76,000 माइनस 7,50,000 तो 5,26,000, इसको माइनस करूँगा 6,70,000, बस ये आ गया नेट असेट आया। इसके अंदर लास्ट में क्या करते हैं, गुडविल ऐड करते हैं, गुडविल, कौन सा गुडविल, न्यू गुडविल, हाँ ओल्ड गुडविल नहीं। कितना न्यू गुडविल देखो एडजस्टमेंट दिया, 1 लाख रुपये AB का दिया है और क्या दिया था 2 लाख रुपये CD का, बस इस तरह से PC हो गया 6,26,000 और ये हो गया 8,70,000। ऐसे PC निकलना, बाप रे ये तो पहले इतना करना पड़े, अभी ये तो शुरुआत हुआ है। तो फर्स्ट ऊपर बोला था ऑल असेट लायबिलिटी, तो पहले क्वेश्चन रीड करके देना कौन सा असेट टेक कर रहा नॉट टेकन है, क्योंकि यहाँ पे PC में खाली टेकन वाला लाइन आएगा, उधर अगर बोला था कि स्टॉक नॉट टेकन तो स्टॉक नहीं लेंगे हम लोग। कैश नॉट टेकन, ऑल असेट टेकन एक्सक्लूडिंग कैश, ऑल असेट टेकन एक्सक्लूडिंग कैश मतलब सारा असेट लिया कैश छोड़कर, तो कैश नहीं लेंगे। तो पहले देखना कौन कौन सा असेट लायबिलिटी टेक कर रहा हो, ओके। तो
तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोल दिया ऑल असेट लायबिलिटी टेकन, तो टेंशन नहीं कि क्या लिया क्या नहीं लिया, ऑल लिया। अब देखने क्या रेट पे लिया, मार्केट वैल्यू वो देखेंगे, एग्रीड वैल्यू। अप्रिसिएट बोला है परसेंटेज वाइज तो 100 प्लस, डेप्रिसिएट बोला तो 100 माइनस, इंक्री डिक्री डायरेक्टली बोला तो ऐड करेंगे, और डायरेक्टली अगर दिया रहा इतने में लेके टेकन डायरेक्टली वर्ड दिया तो वही अमाउंट ले लेंगे, लाइक ये था। ओके, ऑल असेट लायबिलिटी टेकन, तो कैश का इंतजार नहीं करें कि कैश का वैल्यू देगा, कैश का क्या वैल्यू देगा, कैश उतना था उतना ही होएगा, तो कैश पूरा ले लेगा। ठीक है, ये हो गया। ये टोटल लेस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी टेकन। अब ऊपर बोल दिया तो पॉइंट हिंट दे दिया था कि ऑल असेट लायबिलिटी टेकन, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी भी टेक कर रहा है। कौन सा लायबिलिटी लेने का हक है, ओनली आउटसाइड लायबिलिटी, रिजर्व एंड कैपिटल को छोड़कर। तो एक ही था क्रेडिटर्स। अब चेक करो क्रेडिटर का मार्केट वैल्यू दिया क्या, कुछ नहीं दिया, नहीं दिया तो फिर बुक वैल्यू पे लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। हो गया टोटल ऑफ करंट असेट, टोटल ऑफ ऑल असेट इज इक्वल ए एंड दिस इज बी टोटल लायबिलिटी। ए माइनस बी को वर्ड बोलते हैं नेट असेट्स बोलते हैं। और नेट असेट में आप गुडविल अगर नया वाला दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करें, न्यू गुडविल, ओल्ड गुडविल नहीं। गेट द पीसी। चलो खोपड़ी में मैं पीसी कैसे निकाल रहा हूँ, लेट क्लोज द फर्स्ट ओल्ड बुक ए बी लिमिटेड, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली ए बी, सी डी एक साथ दोनों नाव पे एक साथ में सवार हो। पहले ए बी का, तो ए बी बुक्स ऑफ ए बी कंपनी, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट नॉर्मली 10, 12 लाइन 50 लाइन तक जाता है समटाइम। कैपिटल अकाउंट 8 लाइन 9 लाइन ऑफ इन न्यू फर्म। कैश बैंक अकाउंट ड्रॉ नहीं किया, वाई, बिकॉज कैश ऑलरेडी टेकन बाय द न्यू फर्म। ओके ना, चलो अब कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में खाली ए बी को कॉन्सेंट्रेट करना है मोमेंट, सी डी को नहीं। चलो शुरू करते, चाहे आप लायबिलिटी साइड से करो या एसेट साइड से करो चलेगा। पहला दिया हुआ कैपिटल ए और बी का, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करने हैं। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना है, 1 लाख है एज कैपिटल एंड 2 लाख है बीज कैपिटल। तो पहला कैपिटल, तो कैपिटल का पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाद में क्या दिया था, जनरल रिजर्व दिया हुआ 1 लाख। सर सी और डी का भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट खाली ए बी पे कर रहे हैं। उसका जनरल रिजर्व है 1 लाख, और जनरल रिजर्व क्या आएगा, पार्टनर लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट जनरल रिजर्व का, 1 लाख। अब ए और बी का कुछ रेशियो दिया है क्या, 2:1, 1 ऐसा कुछ रेशियो कहीं पे बोला था क्वेश्चन में, नहीं बोला तो इक्वली करेंगे। रेशियो नॉट गिवन तो इक्वली, फ़कत 50,000 ये हो गया जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद क्या दिया, क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है, टेकन और नॉट टेकन, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटसाइड लायबिलिटी टेकन और नॉट टेकन, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड का नया। तो इधर लिखना हेडिंग बाय सन्ड्री लायबिलिटी, पहले हेडिंग लिख देना बाय सन्ड्री लायबिलिटी। अब कौन सा लायबिलिटी टेक किया, क्रेडिटर्स, तो लिख दो उसके नीचे क्रेडिटर्स। कितना था क्रेडिटर का अमाउंट, 7,50,000। देन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले देखेंगे वो कितना असेट्स का अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। तो देखो इन्वेस्टमेंट कितने का था, 3 लाख का था, और नीचे देखो इन्वेस्टमेंट कितने में टेक किया, 280 में, तो 20,000 का वैल्यू फॉल हुआ है। ओके ना, इन्वेस्टमेंट 3 लाख टेकन एट 280 बराबर, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, टेकन एट 280 है, तो वैल्यू फॉल कितना, लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 20,000 बराबर, 20,000 का लॉस हुआ। अब वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में वो 20,000 को एडजस्ट करना है हमने, तो कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यार उसके अंदर स्क्रीन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 50,000 पूरा था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उस 50,000 को 2 पार्ट करेंगे, एक 20,000 वाला पॉइंट और एक 30,000। इसको क्या करेंगे हम लोग,
रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि वो लॉस ऑफ अमाउंट हुआ था ना ये वाला, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बाकी का 30,000 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बराबर। तो इन्वेस्टमेंट 3 लाख का अमाउंट था और उसको टेक किया न्यू फॉर्म ने कितना टेक किया, न्यू फॉर्म टेकन एट 280, तो 20,000 का लॉस हो रहा है, वो फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 20,000 साइड करो पहला। अब वो 20,000 का इफेक्ट रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना लिखूँ 20,000, बाकी जो 30,000 बच रहा है वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 और रेशियो है इक्वली 15 ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले लायबिलिटी साइड कंप्लीट किया अभी। तो लायबिलिटी में पहला ए और बी का कैपिटल था, तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, देन था जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया रेशियो में। उसके बाद क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, ये संडे लायबिलिटी खाली हेडिंग है यहाँ। देन क्या था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका डायरेक्ट नहीं करने, पहले देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट में कितना अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, उसको एडजस्ट करने के बाद कुछ करेंगे हम लोग। भैया हिलाइए मत, तो देखो कैसे हो गया है। इन्वेस्टमेंट 3 लाख था और फर्म ने उसको टेक किया 280 में, तो 80,000 का लॉस, सॉरी 20,000 का लॉस हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 2 पार्ट करो, लॉस वाला अमाउंट अलग करो, बाकी का बैलेंस, ओके। ये लॉस अमाउंट था, ये बैलेंस। लॉस वाले को रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में एडजस्ट करते हैं, बाकी का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट मूव टू द असेट साइड नाउ। अब सारा असेट अगेन असेट टेकन, खाली कैश का क्या रूल था, टेकन तो रियलाइजेशन डेबिट, नॉट टेकन सेपरेट अकाउंट। यहाँ पे ऑल असेट लायबिलिटी लिया है, तो ऑल असेट बाकी जो असेट है वो टेक करे या ना टेक करे, सब कुछ का करें रियलाइजेशन में लिखना है। तो रियलाइजेशन डेबिट हम यहाँ लिख दो पहले टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स। अब उसके नीचे सब डिटेल लिख दो, क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 280, नीचे एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है वैल्यू वो सब कुछ सोचना नहीं, अभी बुक वैल्यू पे ही सब ट्रांसफ़र करना है। उसका प्लांट तो नहीं है, फिर क्या है स्टॉक, स्टॉक का कितना दिया 3 लाख, फिर डेटर 2 लाख, फिर कैश बैलेंस 120, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, ठीक है। ऑल असेट लायबिलिटी को पूरा बुक वैल्यू पे लिखना है, बराबर है यहाँ तक। इस तरह से ईच एवरी असेट्स का आइटम, बैलेंस शीट का आइटम क्या करना है, ट्रांसफ़र करना पहले, बराबर, ओके। अब उसके बाद क्या था, आपको स्टेप क्या लिख के दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पीसी का एंट्री करना है। पीसी मतलब बिजनेस परचेज का एंट्री करना पहले। तो बिजनेस परचेज का एंट्री क्या था पूछूंगा नहीं, मेरे को तो आता ही है। न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, तो न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, तो न्यू फर्म टू क्या क्या कौन सा अमाउंट लिखने आया, तो पीसी का अमाउंट। पीसी का अमाउंट पहले वाले में एबी का कितना था, 6,26,000 आया था, 626। ये अभी खाली पहला जनरल एंट्री हुआ, न्यू फर्म पीसी का एंट्री, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन वाले में बाय न्यू फर्म, पहला पीसी वाला 6,26,000 ऐसा, ओके। तो पीसी का एंट्री पास करते हैं। उसके बाद बोला था कि असेट सोल्ड क्या, असेट टेकन, लायबिलिटी ऐसा बोला लिखा ना स्टेप में, तो कुछ दिया था असेट सोल्ड क्या है, क्या है तीसरा स्टेप, मैडम जी बोलिए ना, देख रहे तो बिजनेस परचेज बाद फिर क्या है, चलो सब में असेट लायबिलिटी टेकन है, कुछ भी नहीं है, असेट सोल्ड लायबिलिटी पेड ऐसा कुछ दिया है, कुछ नहीं है, नथिंग, बस खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या स्टेप है, क्या स्टेप है, क्लोज करो बुक्स,
तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दो, बस हो गया सर। खाली एक ही एडजस्टमेंट डालना है, उसको पूरा 11 एडजस्टमेंट हो जो दिया वो पीसी में सब आ गया। बाद में सब वैल्यू हम लोग न्यू बुक में जब बनाए, न्यू बैलेंस शीट बनाए तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है कुछ भी। चलो ये टोटल 750, 13 लाख 96, 13,96,000। इधर कितना आ रहा था 5, 7 लाख 7, 10, 11 लाख 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 12 लाख। मालूम नहीं कितना लाख आ रहा है, फोड़ दे करेंसी 12 लाख हो गया। तो कितना बैलेंस बच जाएगा 1,96,000 हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का एंट्री क्या लिख के दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कौन पार्टनर ए और बी, रेशियो इक्वल आएगा। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। तो कितना आ जाएगा 2, 9, 18, 1, 98 बस। रियलाइजेशन टू प्रॉफिट लॉस कैपिटल, रियलाइजेशन टू कैपिटल वाले में बाय रियलाइजेशन 98, ये हो गया 98 बस। क्लोज करो इसको भी अब 1,50,000, 1,50,000, 1,65,000, 1,65,000 तो 1,63,000, 2,63,000 बराबर 3,63,000, 263 और ये 363। इधर कुछ है ही नहीं तो यही बैलेंस आएगा। तो 263 और ये 363। एक एंट्री तो लिखा था बिजनेस परचेज का और एक लिखा था पेमेंट ऑफ कैपिटल, कुछ लिखा था पेमेंट ऑफ कैपिटल, लिखा था कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म। क्या बताओ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म नहीं एंट्री आता है तो ये जो कैपिटल का बैलेंस है ना ये न्यू फॉर्म में डालने का, न्यू फॉर्म अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ पीसीस और सेटलमेंट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म, कैपिटल टू न्यू फॉर्म। तो न्यू फॉर्म वाले में बाय ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल। एक का 263 और एक का 363। अब देखो तो आपका न्यू फॉर्म ए जो है वो टैली हो जाएगा 626, 626। तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा, खाली वो पहले बैलेंस शीट के आइटम को सबको पहले ट्रांसफ़र करने में जो भी काम करना है, उसके बाद सबसे पहले क्या एंट्री में क्या किया वो ट्रांसफ़र होने के बाद पीसी का एंट्री पास करना है। पीसी का एंट्री न्यू फॉर्म टू रियलाइज, वो एक काम किए बस। उसके समय कहीं नहीं दिया नहीं कि असेट सोल्ड क्या कि टेकन है कि कुछ ऐसा कुछ। जब कुछ नहीं दिया रहा है तो डायरेक्टली रियलाइजेशन क्लोज कर दो, क्लोज करके गेट द प्रॉफिट लॉस और डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। कैपिटल का जो बैलेंस है कहाँ जाता है, न्यू फॉर्म में जाएगा। कैपिटल टू न्यू फॉर्म, तो न्यू फॉर्म वाले में बाय कैपिटल बस। और फाइनली आपका कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, टैली होएगा। करना 2 मिनट में। तो क्या करना है बच्चों, ओल्ड बुक क्लोज करने के लिए पहले ओल्ड बैलेंस शीट के ईच एंड एवरी आइटम को वी हैव टू ट्रांसफ़र। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को पहले ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद फिर पीसी का एंट्री पास करना है। पीसी का एंट्री था न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसका सेकेंड फिर डालो। उसका देखने है कि असेट लायबिलिटी टेकन है क्या, कुछ असेट लायबिलिटी पार्टनर ने टेक किया। टेकन मतलब न्यू फॉर्म नहीं, आपस में ए और बी ने कुछ असेट लिया क्या। जब यहाँ पे ऑल असेट न्यू पार्टनर न्यू कंपनी लेके गया है तो ओल्ड के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर दिया रहेगा असेट में ए टेकन समथिंग, बी टेकन समथिंग, या फिर कुछ सोल्ड किया मार्केट में तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। तो सब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था तो बस हो गया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट चुपचाप क्लोज करो, गेट प्रॉफिट लॉस और डिस्ट्रीब्यूट करो।
कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, न्यू फॉर्म में जाएगा। तो उसका एंट्री हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग सेटलमेंट ऑफ पीसी और सेटलमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो एक्चुअली ये सेटलमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल है, सेटलमेंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद फिर उसका सेकेंड पर डाल दो और आपका न्यू फॉर्म अकाउंट क्या आएगा, टैली हो जाएगा, है ना। बस अब ऐसे क्या करना है, सीडी का भी करना है। चलो जब सीडी का भी करना है तो बुक्स ऑफ सीडी, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ CND, न्यू फॉर्म, बस। ओके, क्या करते हैं, पहले ट्रांसफ़र एंट्री करना है। कैपिटल में C और D का कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख। तो पहले बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 2 लाख एंड 3 लाख। ओके, 2 लाख एंड 3 लाख हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, जनरल रिजर्व है 2 लाख, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, इसमें C और D का रेशियो दिया कुछ, तो उसका भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो 1 लाख और 1 लाख जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बराबर है। उसके आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर। कहाँ लिखते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर 13,40,000 ये आ गया। उसका दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब भी आया तो डायरेक्ट उसका पोस्ट नहीं करना है, पहले चेक करना वैल्यूएशन में अप्स एंड डाउन्स कितना हो रहा है। अब देखो इन्वेस्टमेंट है कितने का, 4 लाख का है। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिया है 4 लाख का, बराबर। और उसको कितने में टेक कर रहा है, नीचे देखो एडजस्टमेंट दिया है लास्ट एकदम 11.3,60,000 में। तो टेकन बाय द न्यू फर्म 3,60,000। तो इसका मतलब क्या आएगा, 40,000 का लॉस ना। अब ये लॉस को क्या एडजस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना रिजर्व है, 60,000 है। तो 60 में से क्या करेंगे, 40,000 ये 40 कहाँ डालूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बाकी कितना बच रहा है, 20,000 बैलेंस आएगा, ये कहाँ डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डायरेक्ट कुछ करना नहीं है उसको, उसका जो भी अप्स एंड डाउन्स है पहले वो चेक करो। तो 4 लाख का 360 हुआ तो 40,000 का लॉस। अब वो रिजर्व का 40 लॉस रियलाइजेशन में डालो, बाकी का 20 कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बराबर है 40,000 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बाकी 20 बच रहा है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 20,000 को 1:1 में 10,000 10,000। ओके, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड पूरा हो गया। अब बाकी सब असेट को ट्रांसफर वेदर टेकन और नॉट टेकन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में क्या क्या है अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 8 लाख। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक कितना है, 4 लाख। फिर डेटर कितना है, 4 लाख। एडजस्टमेंट में नीचे क्या क्या वैल्यू दिया उससे कुछ सोचना नहीं, जब ओल्ड बुक कर रहे थे, ओल्ड बुक के टाइम में नहीं करना, वो सब वैल्यू न्यू बुक में आता है। उसके बाद कैश बैंक, कैश बैंक भी टेक कर रहा था, कितना वैल्यू उसका, 1 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 4 लाख, बराबर। ये हो गया। तो पहले ऑल असेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करते से खाली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पॉइंट को खाली एडजस्ट कर लेना, बस ये हो गया। अब क्या करेंगे, पीसी का एंट्री। पीसी का एंट्री क्या था, न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन। पीसी का एंट्री कितना पीसी था उसका, 870, 8,70,000। न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय न्यू फॉर्म 8,70,000 हो गया, ये पीसी का आ गया। उसके बाद था असेट सोल्ड, असेट टेकन, लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी टेकन, कुछ नहीं दिया है, बस हो गया, हो गया। इल्ला अच्छा लगा ये वाला रे, तो क्लोज करा लो। 22,50,000। रुकना भाई, तो इतना हम लोग एडवांस छोड़ के भाई। ये कितना हो गया भैया, 8 8 16 लाख, 16 5 21 लाख, तो 1,50,000 का प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन
तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में, सी और डी, और रेशियो क्या है, इक्वली है। तो 75,000 75,000 ये आ गया। डेबिट है तो क्रेडिट साइड में डाल दो कैपिटल अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 75,000। अब इसको भी क्लोज कर दो। 2 लाख 3 लाख 50,000 3,85,000 आ गया। वो कितना आ गया, 4,85,000 4,85,000 385 485। तो इधर आ गया 385 बैलेंस, और ये कितना आ गया 485 बैलेंस बराबर। कहाँ डालेंगे इसको, न्यू फॉर्म में। कैपिटल का बैलेंस जो भी आएगा वो न्यू फॉर्म में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म, तो न्यू फॉर्म में बाय सीज कैपिटल एंड बाय डीज कैपिटल 385 एंड 485 बस। और आपका ये टैली होना चाहिए, 3870 पर टैली हो जाएगा बस। तो क्या क्या इसके अंदर हम लोग पहले ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम को सबको ट्रांसफ़र करना था। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आउटसाइड लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, रिएक्शन क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आया तो पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट का देखेंगे, लॉस प्रॉफिट क्या उसके हिसाब से करेंगे। जितना पोर्शन लॉस है वो जाएगा रियलाइजेशन में, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो कैपिटल में। ओके, उसके सब असेट ट्रांसफर वैसे करते हम लोग। देर आफ्टर क्या करेंगे हम लोग, बिजनेस पीसी का एंट्री करना है। न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन बाय न्यू फॉर्म। फिर सब में असेट लायबिलिटी टेकन है कि नहीं टेकन वो देखो, सब में असेट लायबिलिटी सोल्ड हुआ है कि वो देखो, एक्सपेंस कुछ पे कर रहा है क्या वो सब कुछ देखो, कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसको क्लोज करो, गेट प्रॉफिट लॉस। कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, न्यू फॉर्म में डाल दो, और फाइनली आपका न्यू फॉर्म क्या आएगा, टैली हो जाएगा। ओके।